ज़्यादातर तो आप लोगों को मालूम है लॉन्ग जंप का ये जो पटिया होता है इसकी लंबाई जो होती है 4 फीट होती है। ठीक है, ये 8 इंच मोटा होता है, चौड़ा 8 इंच मोटा होता है और 4 इंच इसकी मोटाई होती है। समझ गए? 4 फीट लंबाई, 8 इंच मोटाई और 4 इंच। ये जो आगे वाला भाग चूना डाला है, आगे वाला जो भाग चूना डाला है, इसमें अगर पैर टच हो गया तो फाउल हो जाएगा। ये सभी को लगभग मालूम होगा। ठीक है, जरा सा भी टच हुआ, चूना इसलिए डालते हैं कि अगर आप कूदे और जब टेकअप ले करके आगे जाते हैं तो हल्का सा जूता ऐसे मुड़ता है, आपका जूते में वहाँ चूना लग जाएगा और पता चल जाएगा कि आप फाउल हैं। अगर आप यहाँ कहते भी हैं ना कि नहीं, आप फाउल नहीं है, तो फाउल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, सबसे पहले जो लॉन्ग जंप का होता है रनवे को सेट करना। रनवे को सेट करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अगर रनवे को आपने सेट कर लिए ना, तो ये समझिए कि हमारी 80% रनिंग लॉन्ग जंप हो गया। अगर रनवे को आपने सेट नहीं किया ना, तो मान लीजिए चलिए सारी भर्ती जब तक भर्ती हो न जाएगी, चाहे 13 महीने हो जाए, चाहे 14 महीने, चाहे 15 महीने, आपका कभी पर्टिकुलर जो चाह रहे हैं वहाँ तक लॉन्ग जंप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप कभी वहाँ से जब रनवे सेट किए बिना जब दौड़ेंगे तो आपका हमेशा ध्यान रहेगा यही पटिए पर रहेगा कि हमारा पैर कहीं आगे न पड़ जाए, कहीं पीछे न पड़ जाए, कहीं दाहिना न पड़ जाए, तो कहीं बायां न पड़ जाए। तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? पटिए पर रहेगा, न कि लक्ष्य पर। तो अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर नहीं है तो अफड़ आपका लग ही नहीं पा रहा। वहां से आप तेज जरूर दौड़ते आते हैं, फिर यहाँ क्या करते हैं, दाहिने बायां पैर न पड़ जाए, बायां पैर दाहिना पैर न पड़ जाए, इस चक्कर में आप सारी वहां से जो दौड़ते आ रहे हैं यहाँ आकर चेक कर देते हैं, यानी स्लो हो जाते हैं, स्टेप को तोड़ देते हैं। जहां स्टेप को तोड़ दिए तो समझिए कि आपके पास बचे कितना, ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर, यही बचता है। अब इतने से इतना में आप कितनी स्पीड बढ़ा लेंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरी है रनवे को सेट करना। ज्यादातर लोग रनवे को कैसे सेट करते हैं, बस हो गया, रहने दो बेटा, बाद में कर लेना। रनवे को ज्यादातर सेट कैसे करते हैं, दौड़ेंगे, सही पैर पड़ गया, हाँ रनवे सेट हो गया, कूद गए अगर एक आध बार ना, तो उनको लगता है कि हमारा सही पैर पड़ गया। पता चला एक बार सही तो पड़ गया, दूसरी बार जब दूसरी बार दौड़ा तो फिर उसका आगे पड़ गया पैर। अरे यार, पिछली बार तो सही पड़ा था, इस बार न जाने कैसे हो गया। ये सिर्फ कारण यह है कि तुक्के में तीर लग गया। एक बार तुम्हारा सही पड़ गया तो तुमको ये वो लगने लगता है कि अरे मेरा तो सही हो गया। तो कभी भी जंप कर करके रनवे सेट नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वहां से दौड़ते आओ और पटिए को मत देखो, पटिए को मत देखो और चलते जाओ। अगर आपका सही पैर पड़ने लगा है तब समझ लो कि हमारा रनवे सेट हो गया। और रनवे यहाँ से तो दौड़ते आ रहे हो, चले जा रहे हो, मगर कई लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। कई लोग जो मनगढ़ंत चीजें बताते हैं कि पहले स्लो दौड़ो फिर तेज दौड़ो, तो कहाँ से रनवे सेट होगा? रनवे कैसे सेट किया जाता है आपको बता दें। जिस पैर से हमको टेकअप लेना है, मान लीजिए दाहिने पैर से टेकअप लेना है, पटिए पर जो पैर रखते हैं दाहिने पैर से रखते हैं, तो हमको दाहिना पैर यहाँ रखना है बीचों बीच। उसके बाद कुछ लोग इस तरह से नापते हैं। इस तरह का नापने का कारण मतलब है कि फीट से नाप रहे हैं, ठीक है ना, इतने कदम मेरा हुआ। बस ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कुछ लोग कितने कदम से, आप कितने कदम से कूदते हैं? 24, तो बहुत सही कूद रहे हैं, तो 24 से 24 कदम पे जाइए और इस तरह से निशान लगा लीजिए, जैसे निशान बीच में लगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 24 कदम,
पर 24वां कदम जो होना चाहिए, जो टेकअप से वहां से नापे हो ना, कौन सा स्ट्रांग पैर से, तो 24वां कदम ही आगे आना चाहिए। समझ गए? दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, 32 है, ये होना चाहिए। न कि 25 कदम हम लिए हैं, 26 कदम लिए हैं, ये नहीं। जैसे गर्ल्स हैं 20 कदम से दौड़ते हैं, तो आपको 20 या 22 या 24 या 26 अगर इस तरह से करेंगे ना, तो जिस पैर से टेकअप ले रहे हैं वही पैर जब आपका सामने आ जाए तो वहां पर ऐसे निशान लगा लें। आप इसको मीटर से भी नाप सकते हैं कि हम इतने मीटर से कूद रहे हैं या इतने फीट से कर रहे हैं। वहां पर आपको यहाँ नहीं नापने देंगे, जहां भर्ती में जाएंगे यहाँ नहीं नापने देंगे। आप इसकी सिधाई लेकर वहां से नाप सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम एक 30 मीटर का टेप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आज प्रैक्टिस में काम आएगा, कल आपको वहां जहां जाएंगे वहां काम आएगा। क्योंकि आज 25 रुपए का टेप आपको जरूर महंगा पड़ रहा है, उस दिन आपको ये 25 रुपए की वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं यार, आज मेरे पास टेप है तो हमें फट से वहां से लेकर वहां तक बिछा दिए और वहां से दौड़ना शुरू कर दिए। टेप में भी कभी प्रॉब्लम आ जाती, कभी कभी मीटर में रहता, फीट में नहीं रहता है, कई टेप में अंतर होता है। पता चला आप फीट वाला से नाप रहे हैं, अपने दोस्त से लिए मीटर वाला नापने, उसमें मीटर का है। अब वहीं आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, अरे यार इसमें तो मीटर है, कहाँ से करें। उसका दिमाग तो आधे घंटे 10 मिनट तक यही चकराएगा कि कितने से कितने क्या होगा। तो अपना स्वयं का टेप लेकर के रखना चाहिए। आपका वो 25 रुपए का टेप हो सकता है कि 25 अंक देकर चला जाए। आपको दूर से आप बिछा लीजिए और वहां से सेट कर लीजिए। जब तक दूसरे का नंबर लग रहा है तब तक में आप उसको सेट कर लीजिए, मीटर से या फीट से या कदम से। कुछ लोग इस तरफ से भी नापते हैं कि यहाँ पर खड़े हो गए, स्ट्रांग पैर आगे रख लिए, जिस स्पीड में हम रनिंग करते हैं उसी स्पीड में तेजी से गए, 1 2 3 4 5 उसी स्पीड में दौड़े। और उसी स्पीड में दौड़ने के बाद मान लीजिए कि हमारा आया 26 कदम, तो 26 कदम पे निशान लगा लिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? किसी स्टार्ट लेना शुरू कर दिया, मान लीजिए वहां पर है, ये तो मेरा छोटा है, ये आपको समझाने के लिए तो इतना आवाज आ सके इसके लिए। मान लीजिए यहाँ से हम दौड़ना शुरू करें तो कौन सा पैर आगे आएगा? जिस पैर से हम नापे हैं, टेकअप पॉइंट वाला पैर यहाँ आगे कर लीजिए। ठीक, और यहीं से उसी फुल स्पीड में आपको दौड़ना है। ये नहीं कि पहले स्लो फिर फास्ट, फिर ये रनवे बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि कुछ छोटे स्टेप लेकर चले हैं कुछ और वहां जाके बड़े कर दिए। तो यहाँ से फास्ट जाएं, जितना फास्ट जा सकते हैं, जितना फास्ट जा सकते हैं जाइए। अब मान लीजिए आपका पैर पड़ गया कहाँ? आगे। कितना आगे पड़ा है? 6 इंच आगे। क्या करना है? यहाँ से 6 इंच पीछे कर लेना है, यहाँ से 6 इंच पीछे कर लेना है। ठीक, अब यहाँ से स्ट्रांग पैर को आगे रख के दौड़े। मान लीजिए तेजी से जा रहे हैं हम, और तेजी से जा रहे हैं और हमारा पैर बढ़ गया कहाँ? पीछे। मेजर आपका यहाँ से होगा, चाहे आप यहाँ से क्यों न कूदे, मेजर आपका वहीं से होगा, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो आपका मेजर यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है? अब यहाँ का क्या करना है? आगे करना। मान लीजिए पीछे से कूद रहे हैं, तो जितना हम पीछे कूदे यहाँ आगे कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से दौड़ना है। ठीक, रनवे को सेट यहाँ से किया जाता है, ना कि वहां से किया जाता है। फिर भी होता है कभी कभी, यार मेरा फिर भी बार बार फाउल हो रहा है। उस समय थोड़ा सा अपने आप को बदल ले, दाहिने पैर को बाएं कर ले, बाएं पैर को
दाहिना करना, यहाँ पर करना। ठीक, ज्यादातर गड़बड़ी क्या होते कि आप लोग तेज दौड़ते आते हैं यहाँ से पूरी ताकत से, और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब जाके पटिये को देखते हैं। तो जब तक पटिया देखते हैं तो एक 800 मीटर दौड़ने वाला 1 सेकंड में 7 कदम दौड़ता है। तो यहाँ से आपका कितने सेकंड बचा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में आप ये नहीं सोच पाते हो कि हम पटिये के हमारा पैर आगे जाएगा कि पटिये के पीछे जाएगा, ये आप भी यहाँ पर हो जाते। इसलिए कोशिश करें कि वहीं से, यहाँ से अगर हम जहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं वहीं से, यहीं से ये सोच के दौड़ना है कि हमारा पैर कहाँ रखना है? पटिया। तो हमको पटिये पर देखते हुए दौड़ना है, पटिये पर देखते हुए दौड़ना, ना कि नीचे देख के दौड़ना है, पटिये पर ही देख के दौड़ना है। ये सोचें सारी, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे गोला फेंक हो, सारा खेल आपके मन का है। अगर आप यहीं से कॉन्फिडेंस रख लिए, जितना अपने अंदर जोश भर लिए, देखिए डर के आगे जीत है। यहाँ पर आप उस दिन भी जब जाएंगे ना, हाथ पैर कपते रहेंगे, वो क्या होगा, फाउल ना हो जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए, पीछे ना हो जाऊं, नंबर मिलेंगे, कई क्वेश्चन आएंगे। उस समय कैसे जगाना? डर के आगे कुछ नहीं, खूब प्रैक्टिस कर रखे हैं। किसके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको याद करिए। हमारे माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं कि हम एक घूंट पानी नहीं पीऊंगी जब तक हमारी बेटी, हमारा बेटा पास नहीं हो जाएगा। हमारे पापा बोले हैं कि आज बेटा तो खुशखबरी जब तक नहीं दे देगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ये सब चीज़ों को याद करना। साला प्रैक्टिस करा, इतना खा पी करके सारा कॉन्फिडेंट यहाँ भर लेना जोश के साथ, और जोश के साथ यहाँ से दौड़ना। आधी जीत आपकी तो यहाँ पर होगी ना, क्यों? और यहाँ से जितना तेजी से दौड़ सकते हैं दौड़े, और दौड़ने के बाद आप यहाँ पर जोर से पैर मारेंगे, चिल्ला के जोर से पैर मारने का मतलब है कि आप कितना एफर्ट लगाए हैं। आप एक पैमाना, एक नाप सकते हैं कि हम कितनी ताकत यहाँ पर लगाए हैं। चिल्ला के पैर मारने का मतलब है कि आपने कितना तेजी से एफर्ट लगाया है, आपको खुद पता चलेगा। स्लो चिल्लाएंगे, स्लो एफर्ट लगाए, थोड़ा सा ज्यादा चिल्लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं नहीं, थोड़ा सा। और जितना ताकत से आप चिल्लाएंगे, जितना ताकत से आप चिल्लाएंगे उतनी ही ताकत से आप एफर्ट लगाएंगे। इसका एक पैमाना होता है नापने का कि हम कितना एफर्ट लगाए हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जब यहाँ पर पैर मारे, जब यहाँ पर पैर मारे तो पंजे को मारना है, पंजे को मारना है। और पंजे को मारने के बाद कोशिश करें कि नंगे पांव लॉन्ग जंप करें। ये पटिया क्यों लगाई जाती है? ये वुडन की लकड़ी होती है, सॉफ्ट। ये ऐसे वैसे कोई भी पटिया गाड़ देने से लॉन्ग जंप नहीं होती। ये वुडन की लकड़ी का होता है, जहां स्पाइक की नेल्स घुस जाए। जो एथलीट होते हैं उनके लिए पटिया होती है। स्पाइक की नेल्स घुस जाती है, जब स्पाइक के नेल्स पंजा घुस जाता है फिर ताकत लगाते हैं इससे और इससे, और पीछे की ओर पुश करते हैं, पीछे की ओर पुश करते हैं। और फिर इस पे जंप करने के लिए पटिया काय के लिए लगाई जाती है? स्पाइक के लिए। आपकी आदत स्पाइक में नहीं है तो आप काय से करेंगे? जूते से या नंगे पांव से? जूते से लॉन्ग जंप नहीं होती। जूते से आप सिर्फ पैर को ऐसे रखेंगे और कूद जाएंगे, पैर रखेंगे और कूद जाएंगे। जब तक टेकअप बोर्ड पे उंगलियों की स्पाइक नहीं बनाएंगे, पीछे से पैर रखने के बाद उंगलियों को पीछे की ओर नहीं धकेलेंगे स्पाइक की तरह, तब तक आपकी बॉडी का पुश नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों का होता है एक आध बार जंप किए ना जूता उतार के, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, तो उनको क्या लगता है, अरे यार जूते से तो हमारा अच्छा जा रहा था, नंगे पांव नहीं जा रहा। ये गलत सोच है। नंगे पांव ग्रिप बनेगी,
फाउल कम होगा। आप टेकअप बोर्ड पे पैर रखिए और टेकअप बोर्ड पे पैर रखने के बाद दो चीज का ध्यान रखना है कि रनवे तेजी से दौड़ते आए, दूसरे पैर के पंजे को मारें और इस पैर को जितना उठा सकते हैं उठाइए और हाथ को उठाइए, दोनों, चाहे जैसा भी हाथ उठे, कोई जरूरी नहीं है, मगर ये शोल्डर ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए। शोल्डर अगर आप नहीं उठाए तो आपकी बॉडी नहीं उठेगी। कुछ लोग हाथ को नीचे आते हैं, टेकअप लेते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, इस पैर को नहीं उठाते। इस पैर को ना उठाने का कारण है कि आपकी हाइट जब तक नहीं मिलेगी तब तक लेंथ नहीं जाएगा। तो हाइट देने के लिए इस पैर को उठाते हैं। ठीक, हाथ से बॉडी को, अगर हाथ और पैर दोनों उठ गया एक साथ तो बड़े स्मूथ तरीके से आप जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर पैर आपका नहीं उठ रहा तो पटिये से 1 मीटर दूरी पर, पटिये से 1 मीटर दूरी पर 1 फीट ऊंचाई पर, केवल 1 फीट ऊंचाई पर रस्सी बांध लें और फिर उससे प्रैक्टिस करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 फीट पर बांध लेते हैं, 2.5 फीट पे बांध लेते हैं कि हमको अच्छी ऊंचाई मिले। आप हाइट इसको ज्यादा दे करके आप यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, आप प्रैक्टिस को मार रहे हैं। हाई जंप थोड़ी करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस एफर्ट के साथ दौड़ रहे हैं उस एफर्ट में अगर आपका आधा फीट बढ़ रहा है तब तो आपकी प्रैक्टिस हुई। अगर सोचें कि हाँ यार और थोड़ा सा उठा, और थोड़ा सा उठा, और पहले आप कूद रहे थे कितना, 15 फीट, अब उठाने के बाद कितना कूद रहे हो, 13 फीट, तो फिर काहे की प्रैक्टिस। इसलिए जो थ्योरी कहती है 1 मीटर पटिये से आगे 1 फीट, केवल अधिकतम 1 फीट की ऊंचाई पर आप रस्सी खींच ले, उससे प्रैक्टिस करें। 3 चीज का ध्यान रखें, रनवे फास्ट, पहला रनवे फास्ट, दूसरा टेकअप लेकर के हाथ को उठाना। अब यहाँ आने के बाद मान लीजिए उठा तो लिए, जंप कर गए, और वहां से जंप करने के बाद आपको इस तरह से पैर नहीं रखना है। पैर कैसे रखना है अपने को, इस तरह पैर को खोलिए, सिर्फ जंप करके आकर के पैर को फोल्ड करके नहीं रखना है। वहां से टेकअप ले, टेकअप के बाद चिल्ला करके हाइट दे, हाइट देने के बाद अब इसमें ताकत लगाए। जो आप हाथ ऊपर करे हैं ना, यहाँ पूरी ताकत लगाए। जो 50-50 डिप्स लगाए हैं ना, अब इसका उपयोग करें। इसको जोर से अंदर की ओर मारे, खींचे हवा में ही, और पैर को बाहर खींचे। जितना बाहर को इस पोजीशन में कर सकते करिए, आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां से टेकअप लेकर के यहां आए, यहां आने के बाद अगर आपका हाथ यहां पड़ गया या हिप्स पड़ गया तो आपका मेजर यहां से होगा। ठीक है, आपका मेजर यहां से होगा, आपका बैक पोजीशन से। इसलिए जंप करने के बाद हमेशा घुटने को फोल्ड कर देना चाहिए। दूसरा ध्यान रखें, कुछ लोग टेकअप लेने के बाद जो लैंड करते हैं तो पैर को चौड़ा करके रखते हैं। ठीक है, पैर को चौड़ा नहीं करना, पैर को क्लोज करना है, और जितनी हाइट दे सकते हैं हाइट देना है। ठीक, और किसी को कोई समझ में ना रहा क्वेश्चन करें इस संबंध में, लॉन्ग जंप के बारे में। कहाँ से? जैसे अपन जंप कर रहे हैं, शरीर का कोई बैक पोर्शन से ही मेजर होगा। चोटी कटवा लो क्या दिक्कत है अभी? हाँ बस हो गया। फिर मैक्सिमम एक दिन में मैक्सिमम कितनी करें लोग? देखिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो गई है, करीब 12 महीने
कम से कम 10 से 15 तो लॉन्ग जंप करना चाहिए। ज्यादातर क्या करते हैं लोग बाग, जैसे ये गड्ढा हो गया, वहां से जोश के चक्कर में या मेरा नंबर है मेरा नंबर, जब यहाँ पर आप आए ना, यहाँ पर आए, ये जंप कर तो लिए आप जंप यहाँ पर, मगर ये जो आप पूरी ताकत से 70 किलो का वजन जो पटके हैं ना, पैर कैसा पड़ा है देख रहे हैं, आपके इंकल में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी बॉडी गर्म है। आप एक पैर गड्ढे में गया, एक पैर ऊपर आ गया। आप प्लेन नहीं करने आते, प्लेन करेगा तो सिर्फ संजय सर करेंगे या जीतू करेगा, पर्टिकुलर जो निर्धारित यहाँ किए गए, आप लोग नहीं करेंगे। एक पैर ऊपर गया, एक पैर नीचे गया। एक दिन शाम के टाइम आते हैं तो क्या बोलते हैं, सर यहाँ न जाने क्या दर्द हो गया। इस चीज को ध्यान रखिए, सावधानियां ज्यादा जरूरी है। हम लोग फायर में जरूर हैं, तो हम लोग जानते हो क्या लोगों को बताते हैं, आग कैसे बुझाना है बाद में, कि आग कैसे बुझाना है, इलेक्ट्रिक की आग कैसे बुझाना है, पेट्रोल में आग लगी तो कैसे बुझाना है, लकड़ी में गत्ते में आग लगी कैसे बुझाना है, ये नहीं, ये बाद में। आग ही न लगे ऐसा उपाय करें। हम लोग ये बताते हैं कि आग ही न लगे, उसके बारे में अवेयरनेस लाना है। इसी तरह आपको इंजरी ही ना हो, और खासतौर से इस समय पर बिल्कुल इंजरी ना हो, बड़े सावधानी पूर्वक प्लेन करके आपको जंप करना है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से टेकअप लेने के बाद ज्यादातर लोगों की नजर कहाँ रहती है, कि पिछली बार मैं 17 फीट कूदा था या 16 फीट कूदा था, अब हमारा कितना जाना चाहिए, 16.5 चला जाए। क्या नजर रहती है आपकी, 16 फीट या 17 फीट पर। तो आपको नजर यहाँ नहीं रखना है, वहां से लेकर के यहाँ तक रनवे स्लो ना हो, टेकअप जोर से मारें और इस पैर को उठाएं और देखना कहाँ है, 40 के एंगल में, 40 के एंगल में आपको देखना है। यहां से लेकर के यहां तक आपका केवल अफड में ध्यान रहना चाहिए, न कि लाइन पर। अगर इस चीज को अगर अफड में ध्यान लगाते हुए करते हैं, ऊपर देख के कूदिए, गिरने के बाद तो आपको खुद ही पता होगा कि हम कैसी जगह पर क्या जंप करेंगे, ठीक है। चलिए, और किसी का क्वेश्चन कुछ पूछिए। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। सर जब रन करके आएंगे तो पैर यहाँ पे रखना है या फिर इधर? आप चाहे यहाँ रखें, मेजर यहाँ से होगा, तो आप सोच लीजिए कहाँ रखना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए, संजय सर ने बोला कि हमारा मतलब आप लोगों का में से किसी का कहना रहता है कि हम चिल्लाते हैं तो हमारा अफड़ कम हो जाता है। मैं पहले कूद रहा था 14 फीट पे, मैंने चिल्लाया तो 13 फीट पे आ गया। हो सकता कि आप यहाँ न चिल्ला के यहाँ चिल्लाए हो गिरने के बाद, हो सकता कि आप यहाँ से कूद गए हो तो यहाँ पर चिल्लाए हो हवा में। तो चिल्लाना कहाँ है, सही जगह पर, ठीक है। लोहा जब गर्म होता है ना, तो मारा कहाँ जाता है, चिल्लाया कहाँ जाता है। अगर उसको हटा के उस पे मारोगे तो क्या होगा, लोहे के किनारे उसको हटा के तो सही जगह पर आप फट लगाएंगे। आपको अपनी कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है आपको खुद पता चलने लगेगा। इसलिए चिल्लाते हैं। चिल्लाना यानी आपके अफट का पैमाना नापना है, इसलिए दहाड़ें। सारा खेल जोश का है। वहां से जब अपन लेंथ के लिए आते हैं ना, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर जोश देते हैं, ठोका ठाकी करते हैं, हा हू हा, जितना जंप लेते हैं ये क्यों करते हैं, ये सब जितनी ऊंचाई देते हैं कि ट्रैक छोटा लगने लगे। ऐसे खड़े होके करेंगे तो ट्रैक लंबा लगता है। तो यहाँ से अपने क्या करना, हाइट देना है, हाइट देना है। अक्सर आप देखे होंगे कि ये सोच
अभी एक कैच लिया था सूर्य कुमार यार, अगर ये सोच लेता बहुत से करते हैं, वो भी एफर्ट न लगाता। काहे का छक्का, ये जाए बाल शादी कहाँ तक जाएगी, रोकेंगे। इसी तरह आपकी सोच होना चाहिए, ऊंचाई दें, इतना हाइट दें कि साला ट्रैक को और नजदीक आ जाए, छोटा लगने लगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ से अपन तो वहाँ कैसे पता चलता है कि हम पीछे से कूद गए हैं, अब हमको थोड़ा सा आगे कर ले? यहाँ फाउल तो वो लोग बता देंगे, लेकिन वो ये कुछ कैसे भी समझ नहीं में आएगा? बताएंगे, 3 चांस देंगे, जो सबसे ज्यादा कूदे रहेंगे उसको मेजर उसका लिख देंगे कि आपके इतने अंक का, इतने फीट आपने जंप किया। हाँ क्या, ये आप प्रैक्टिस में ध्यान रखिए ना, प्रैक्टिस में ध्यान रखिए कि हम कहाँ से कूद रहे हैं, वो थोड़ी बताएंगे। बस एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि 3 तारीख से लेकर के जब तक भर्ती चलेगी, उसकी वेतन आपके कारण मिल रही, उस अधिकारी को और उस सिपाही को। कहीं भी सस्पेंस लगता है या तुम्हारा साथी बता रहा है कि यार तू तो फाउल नहीं था, मगर वो फाउल दे दिया है, क्योंकि वहाँ नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं रहते जहाँ पर आपकी भर्ती होती है। कोई भी आरक्षक कभी कभी लगा देते हैं, कोई भी खिलाड़ी को लगा देते हैं, हिमांशु और सचिन जैसे को भी लगा सकते हैं, अनिल जैसे भी लगा सकते हैं। और ये कितना नेशनल खेले हैं आपको मालूम है ना? तो कभी कभी वो काफी अपने उसमें आकर के कि अरे हम वर्दीधारी, हम जो कहेंगे वही होगा, ये नहीं देखते कि आपके भविष्य का सवाल है उसके निर्णय में। तो कभी कभी वो कह देता है कि नहीं फाउल, तो उस दिन की जो वेतन मिलती है आरक्षक के लेकर के भर्ती अधिकारी आईजी डीजी तक की, आपके कारण मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक आपको लग रहा है कि हम फाउल हैं, तो आप क्या करना है, आवेदन बनाना है। भर्ती कमेटी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, श्रीमान जी मेरा तीसरे चांस में ये दिक्कत आ गई थी, मुझे पुनः दिखाया जाए, पुनः दिखाया जाए, और नहीं होता है उसकी पावती रख लीजिए, आप कोर्ट में लगा दीजिए। आप अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं दिखा रहे, नहीं नहीं फाउल था, ये था, वो था, होता है। 13 महीने मेहनत करी है, अपने माँ बाप का खून और पसीना दोनों बहाया है, वो आपकी मेहनत नहीं, आप बेरोजगार हो, इसका ध्यान रखना। किसी के भावनाओं में मत बहना, आराम से टाइम लेना। पिछली बार हो गया था सर, बाथरूम लगी, हम ड्यूटी में थे वहां पर, बाथरूम लगी, उसने मना किया है, बोले तो फेंकना है, 2 चांस फेंक ले फिर चला जा। 22 फीट ने फेंकने वाला गोला 18 फीट नहीं फेंक पाया, वॉशरूम के कारण उसको जाने नहीं दिए, फिर फेल हो गया, फिर मेरे पास आने लगा, सर मैं फेल हो गया। मैं शौक रह गया किसका गोला नहीं गया, बोला वॉशरूम लगी थी, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने जाने नहीं दिया। मैं बोला उस समय क्यों नहीं बताया, मत फेंको गोला, मत करो लॉन्ग जंप। अगर लेटरिंग आई है, बाथरूम आ गया, आग के प्रॉब्लम है कोई, तो आपके साथ साथ 10-10, 15-15 का बैच बना रहे, भाड़ में जान दीजिए, हम अकेले कर लेंगे, दौड़ लेंगे सर, अकेले लॉन्ग जंप कर लेंगे, मगर हम जब पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे तभी हम करेंगे इवेंट। ये भर्ती किसी के बाप की नहीं, आपकी मेहनत के दम पे ये भर्ती देने गए हो, इसका ध्यान रखना। भावनाओं में मत बहना, आराम से रिलैक्स होके, दौड़ खत्म हो गई, चल 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 उसमें चल, लॉन्ग जंप पे चल, लॉन्ग जंप पे चल, जाने दो, भाड़ में जान दो सर, जाने दो। एक इवेंट करने के बाद कम से कम 40-45 मिनट की रिकवरी लगती है, रिकवरी होने दो बॉडी को। जब तक रिकवर ना हो जाए
धीरे धीरे इलेक्ट्रॉल पी लो, जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, फिर उसके बाद आंख खोलो। तब तक क्या रहना है कि अगर इसको दोबारा कुछ करा दिए तो कहीं ऐसा ना निपट जाए हमारी नौकरी चली जाए। इस तरह से बहाने करना, ठीक है ना। बाद में फेल होने के बाद आओ ऑफिसर मेरे को बाथरूम लगी थी, मेरे को गोला फेंकवा दिया, मैं फेल हो गया, कोई नहीं सुनेंगे। सिर्फ आपको आपकी किट 19 और 20 करेगी। आप जैसे मेरे कई भगवान, मेरे कई बच्चे, 12,000 से ज़्यादा बच्चे वहीं पर ड्यूटी करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की किसी भी जगह पर आप पहुंच जाएं, वो आपको ड्यूटी करते नजर आएंगे। वही आपकी किट पहचान रहेगी, ना कि बोले कि लाल टी शर्ट पहन के गए मैं ओपी ग्रुप से आया हूं, कोई पूछेगा नहीं। कावर्सा जब कृषि सुखाने फेल होने के बाद 3 बार अगर आपका जंप हो गया है तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। 2 जंप हो गया, 1 जंप बचा है तो क्या होगा, एक चांस में आपको सब कुछ जो चाहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ चीजें थी, पिछली बार क्या हुआ था कि मैं भर्ती में था, बच्चे आते थे, सर मैं 1 सेकंड से फेल हो गया। मैं हर व्यक्ति के बारे में जानता हूं कि किसकी कैसी रनिंग है, क्या टाइमिंग आ रहा। लोग जरूर लेते होंगे 15 दिन 1 महीने में ट्रायल। हम बार बार ट्रायल ले करके, आप जितना वीडियो नहीं देखते ना उससे ज़्यादा हम वीडियो देखते हैं। एक वीडियो को पूरा दिन मैं देखता हूं कि कौन बच्चा गलती कर रहा, मुझे मालूम है। अब क्या होता है कि वहां पर फेल होके आ गए, कितने से 45.2, 46 में फेल होके आ गए। 1 दिन 2 दिन मैंने चेक किया, ये पर्सन मतलब इंटरनल बात है, कुछ ऐसी चीजें कि जो अपन नहीं बता सकते। फेल होके आ गए। जब फेल होके आ गए, कुछ लोग तो वहां नहीं बताते थे, ग्राउंड पे बता देता हूँ कि वहाँ ये माहौल चल रहा, ऐसा चल रहा। मैंने बोला कि 1 सेकंड 2 सेकंड से जो फेल होना आवेदन लगा देना। अब भीड़ बढ़ गई आवेदन लगाने वालों के। अगले दिन से पता चला कौन, ओपी ग्रुप, ओपी ग्रुप, ओपी ग्रुप, ओपी ग्रुप। ओपी ग्रुप के अधिकारी का फोन आया, ओपी सर क्या कर रहे हैं, क्यों कंट्रोवर्सी भर्ती में पैदा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों से वो कर रहे हैं, उनको भर्ती होने दीजिए ना, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं। हम बोले परेशान नहीं कर रहा हूँ सर, 1-1 सेकंड से जो फेल हो रहा उनको क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम फेल कैसे हो गए, इसलिए वो लगा रहे हैं। बोले नहीं, आप आए हैं अपनी ड्यूटी करिए और जाइए। हम बोले यस सर, हमको तो जहां आग लगानी थी लगा गए। यस सर। अगले दिन से कुछ लोग आवेदन लगाना शुरू कर दिए। 32 लोगों ने आवेदन लगाया था। इसी बीच में जैसा कभी कभी होता ना, कुछ चीजें आज हम आपको बताए। एक लड़की उठ के गई वॉशरूम करने, या फिर जहां भी गई वो उठ के गई ना भी। अभी एक लड़की जैसे वो बोली कि मेरे पापा आए हुए हैं, तो वहां चली गई थी। अभी कुछ लोग ऐसे आए नहीं हैं आज। अरे आज सर वो पापा की तबीयत खराब थी, मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं नहीं बता पाया, नहीं सुन पाया। ये चीजें किसकी है गलती, आपकी। आपको बता दूं 32 में से 31 बच्चे वहां फेल में साइन करके आए थे और रिजल्ट आया तो पास नहीं। ये होता है, आपको लड़ने की क्षमता होना चाहिए, तब जाके वो भी सपोर्ट करें। जब आप लड़ोगे नहीं, कह दो कि हम क्रिकेट मैच खेले नहीं, हमको टाई दे कर दो, हम जीत जाएं, ऐसे वो जमाना चला गया। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। आजकल सोचोगे कि हम ऐसे ले लें पोस्ट, तो 50,000 लड़कों की भीड़ है आपके पीछे, आप केवल 7 ही हजार हो। ठीक है, किसी को और क्वेश्चन?
देखिए, भर्ती कमेटी का मतलब, बैठ जाइए। भर्ती कमेटी का मतलब ये है कि आपकी क्षमता को देखना। आपके लिए भर बारिश थोड़ी हुई है, सबके लिए हुई। आपको फिजिकल कराएंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी। और अक्सर भर्तियों में मैं देखा हूं, इन भर्ती के दौरान एक दिन पानी, 2 दिन पानी गिरता ही है। सर, किसी पार्टिकुलर डे में अगर रेन होती है तो सिर्फ उसी दिन का स्कोर इफेक्ट होगा सर उससे। तो जिस रोज भर्ती के रोज पानी गिरा हुआ है उनका सबका काम आएगा सर। तो और जिस रोज सूखा रहा है, जिस रोज रनिंग हुई है, उनका तो सर ड्रॉप होके आएगा। वो आपकी किस्मत का खेल। जैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। डेट चेंज करवा देंगे। उससे उनको कोई लेना देना नहीं, वो आपका किस्मत का खेल है। मैंने अपने जीवन में आपको बता दूं, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखा है। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। आपको डांटता भी हो ना, तो ये सोच के डांटता हूं कि इसके दिमाग पे पॉजिटिव फर्क पड़े। थोड़ी देर के लिए निगेटिविटी आ जाए, मगर उसको लगे कि नहीं ओपी सर ने हमको सही डांटा है। हमेशा सका क्यों सोच रहे हो कि पानी गिर जाए। साला ये 24 घंटे में एक बार जीभ से जो निकलता है वो सरस्वती का वर्ड रहता है। वो सरस्वती उसको बोलती है। तो कौन सा वर्ड तुम्हारे मुंह से निकल गया, ये लाओ ही नहीं। मैंने लाखों रुपए खर्च करके मैंने बुलवाया था प्रयागराज से गुरु महाराज जी को। उन्होंने भेजा था अपने शिष्य को, आप जाइए देखिए, फिर मेरे को वीडियो दिखाएं, प्रत्येक बच्चों का फोटो दिखाइए। अब यहाँ मैं डर रहा हूँ यार, मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं गांधी हाल बुक कर लूँ। बच्चे एक 30 रुपए के इलेक्ट्रॉल के लिए तरस रहे हैं। हम बच्चों से कैसे पैसे लेकर इकट्ठा कराएं कि पूजा कराना करने को सब हो जाता है, मगर मेरे उसमें नहीं है। मैंने क्या किया, ओपन थिएटर रख दिया। बोले कि इस जो आए थे वो बोले भी मान लीजिए पानी गिरता है तो हम बोले फिर देखेंगे, इस हाल में करा लेंगे, नहीं तो एक दिन हमारे पास और है, 4 और 5 तारीख को करा लेंगे, मगर मालिक की कृपा होगी तो पानी नहीं गिरेगा। और ऐसे ही हुआ। जब तक पूजा पाठ जो भी चली, जो आपको मार्गदर्शन दिए, तब तक पानी नहीं आया। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। नकारात्मक सोच लाए नहीं कि ऐसा से ऐसा हो जाएगा। यार 13 महीने प्रैक्टिस करे हो, अब ऐसी सोच बना, काहे को बनाना। एक बार हरभजन सिंह ने बोला, हरभजन सिंह को जानते हो सभी, स्पिनर बॉलर है, बॉलिंग बहुत अच्छा करता था, मगर 1 ओवर अगर खेले तो बहुत बड़ी बात है। उसको जानते थे हर बॉलर कि इसको कैसे आउट करना। आउट उसका काम क्या रहता था, उसका काम है मारे, उस वक्त से बॉलिंग करना काम था, बैटिंग से उसको कोई लेना देना नहीं। एक दिन खड़ा हुआ और उसने सोचा कि ये उस समय कौन रावलपिंडी के नाम से जाना जाता था, शोएब अख्तर की बॉल आ रही थी, बॉलिंग करने आया, वहीं से हंस रहा था ऐसे करके। अब ये डरा बेचारा, सहमा। विश्व का सबसे तेज बॉलर शोएब अख्तर जैसे आया, उसने भी सोचा कि आउट तो होना ही है, उसने भी दिया। और उस समय 2 रन बाकी थे इंडिया को जीत के लिए, सोचा आउट तो होना ही है। साला उठाया और ऐसा मारा कि गया 6, और ऐसा से नहीं लगा, उधर चला गया। बैट घुमाया और बॉल जाते जाते कहाँ लग गई, बैट के लास्ट छोर में कहाँ चली गई, 6। शोएब अख्तर भी देखता ही रह गया, भौचक हो गया। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया साला, जिसको मैं आउट करने का सोचा था, इतनी तेज बॉल डाला कि डर जाएगा, बाउंसर मारा, वो साला 6 मार दिया। कॉन्फिडेंस इतना रखो यार कि 12 महीने प्रैक्टिस करके आया हूं, यहाँ हार के नहीं जाना है। यहाँ पर
आपको तो ठीक है, मैं मोबाइल नंबर के साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे बच्चे जो मैं बोलता हूं ना वो प्रूव करता हूं। 472 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिए थे, मोबाइल नंबर के साथ में हम डालेंगे आपको। सिलेक्शन नहीं, फिजिकल निकाले थे। सिलेक्शन का तो कुछ लोग क्या है कि हमारे पास क्यों नहीं आते, कह रहे यार ओपी सर बुलवाते हैं कि बताइए आपका अनुभव क्या है। उस समय जब ये वो मुस्कुराता है ना तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, जब वो आँख देखता है ना उसी के तरफ तो मेरी बोलती बंद हो जाती। कैमरे के सामने मैं क्या बोलूँगा। जब वहाँ से झंडे के साथ में लेकर आते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है, पसीना पसीना आ जाता है कि जीवन में कभी मंच पे खड़ा ही नहीं हुआ और हमको यहाँ पर बोलने के लिए बोल दिए, इसलिए आते ही नहीं, 50% नहीं आते। मगर ये नहीं करना है, आपको फ्रिक्वेंसी क्या डालना है, माई सिलेक्शन 100%। अभी से भेज दीजिए ऊपर लिख के और घर में जाके बैठ के लिख लीजिए। जो बच्चा आता ना उससे प्रेरणा लेकर के कि हम जैसे फिजिकल निकालेंगे वहां आकर के मेरे को बोलना कि मैं ओपी ग्रुप से राहुल, सुनील, अनिल, रेखा, सुनीता, मैं यहाँ दौड़ में ये आता था, वहाँ पर ये आया, मैं ये करा, मेरे अंक इतने यहाँ बनते तो वहाँ मैंने ये निकाली। अभी से फ्रिक्वेंसी भेज दीजिए। हम लोग क्या करते थे, ये कागज में जैसे इस बार आया मान लीजिए 250, 150 टाइमिंग आया, अगली बार लिख देते थे कि इस हफ्ते के अंदर कितना लाना है। मान लीजिए 255 आया, 155 टाइमिंग आया तो लिख लेते थे 154 और करके ऐसे डाल देते। जब भी जेब में हाथ जाए, अरे कौन सा कागज है, 155, यहाँ पर क्लिक करिए, बार बार क्लिक करिए। लॉन्ग जंप हमारी इतनी जाना चाहिए, हमारा ये इतना जाना चाहिए, लिख लीजिए जेब में, जहां सो रहे हैं वहां लिख दीजिए कि हमको ये लक्ष्य बनाना, ये गोल है मेरा, और उसमें वर्क कर जाइए। एक उदाहरण ब्रेड हॉक का मैंने दिया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा प्लेयर बॉलर ब्रेड हॉक बॉलिंग करने आया, पहला मैच उसका, और किसको आउट कर दिया, सचिन तेंदुलकर जी को। जैसे आउट कर दिया, खुशी के मारा ठिकाना नहीं, उसको जानते हो ना, किसी को आउट कर देते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सुने ना, हो गया आप लोग, गाली गलौज से लेकर न जाने क्या क्या उसकी धज्जी उड़ा देते हैं। ऐसे वो भी बुलाते हुए करते हुए गया, मैच खत्म हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोच तो वहाँ के एम्पायर से बोला सर मुझे बाले वाली चाहिए, क्योंकि इससे मैं महानतम बल्लेबाज को सचिन तेंदुलकर को आउट किया हूँ। गया शाम के टाइम बॉल लेकर, सचिन जी आपको मैंने आउट किया, मेरा ब्रेड हॉक नाम है और मैं जीवन की पहली बॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेंका था और उसमें मैंने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया, सर ऑटोग्राफ चाहिए। उसके भाव को सचिन जी ने देख लिया, बोले ठीक है ऑटोग्राफ दे दिए। उसके नीचे लिख दिए यह दिन अब कभी नहीं आएगा। बोले क्या लिखा है, बोले पढ़ लेना। उसके बाद ब्रेड हॉक ने वनडे, टेस्ट, 2020 मिला के 36 मैच आमना सामना हुआ सचिन जी का और ब्रेड हॉक का। न जाने कितने कोच बदल लिए ब्रेड हॉक ने, मगर सचिन जी को दोबारा आउट नहीं कर पाया जीवन भर। एक कमिटमेंट करिए और उस पर वर्क कर जाइए कि नहीं, ये हम कमिटमेंट करे हैं कि 15 फीट यानी 15 फीट पे वर्क कर जाइए। 15 फीट आपको दिखना चाहिए। गोला फेंक 26 है तो हमको जितने पर कमिटमेंट करें हमको उसको
गोल को अचीव करने के लिए उस पे चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, हमको जाना है तो जाना है ग्राउंड, करना है तो करना है। ये नहीं, देखिए हमारे जमाने में जब जैसे अच्छा पढ़ने वाला जो रहता है ना, तो लड़कियां भी मांगने लगती हैं कि सर अपनी कॉपी दे दो ना हमको लिखने के लिए। वैसा जो कैप्टन जो अच्छा रहता है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे भी हैं, उससे लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस होती हैं। वो क्या है, आपको लक्ष्य को भटकाने का प्रयास है। बहुत से ऐसे भी हैं ना, मैंने पूछा कि क्यों तुम्हारी शादी हो? मैंने शादी नहीं है। मैं बोले कल का व्रत काहे को रखे थे? फिर काहे के लिए होता है? पति के सुख समृद्धि के लिए। फिर भी व्रत रख रहे हैं, शादी नहीं, फिर भी करवा चौथ काहे के लिए रखते हैं? शादी नहीं हुई फिर भी रख रहे हैं। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि अब हमारी शादी नहीं हुई फिर भी अगर हम उसके नाम से करवा चौथ कर रख रहे हैं, तो जीते जी वो लड़की उसका श्राद्ध भी करवा सकती है। इधर आ जाइए थोड़ा।